हेलो लर्नर्स, मैं गीता आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास लेकर आ गई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन का एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। तो सबसे पहले आपका DAY NRLM एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की, जिसके अंदर बेसिकली वो प्रमोट करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर रूरल पुअर। उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में बनाया जाता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का टॉपिक अगर आप लोग मेरी क्लासेस फॉलो करते हैं, हमने उसमें काफ़ी डीप में डिस्कस किया था। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ग्रुप ऑफ पीपल होता है, 4 से लेके 25 तक लोग हो सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट, और ये सारे अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं और उस पैसे को देते हैं अपने ही लोगों में, अपने ग्रुप के बीच में, ताकि वो अपना काम शुरू कर सके, या लोन लेते हैं मिल बांट के बैंक से। तो इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया था इस मिशन के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत, जिससे लोगों के अंदर लोगों की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सके। और अब जो सेशन इन लोगों ने किया है उसमें बेसिकली देखिए, जो भी प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्ट्स हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, बड़े बड़े लोगों ने पार्ट लिया है, जिससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन्हांस किया जा सके सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स के लिए और लखपति दीदीज़ के लिए। तो लखपति दीदीज़ बेसिकली वो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं जो साल का 1 लाख रुपया कमा रही हैं विद द हेल्प ऑफ दिस योजना। और देखिए इस सेशन में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ पे बात की गई। जो स्ट्रैटेजीज़ इम्पॉर्टेंट हैं वो ये ऐसे हैं कि देखिए, सारी मिनिस्ट्रीज़ के बीच में सिनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। सारी मिनिस्ट्रीज़ मिल बांट के करेंगी तो फाइनेंशियल, डिजिटल लिटरेसी, हर तरह की चीज़ हम लोग रूरल सेक्टर्स जो अंडर सर्व्ड हैं उन तक पहुंचा पाएंगे। और इनोवेशन भी बहुत ज़रूरी है। और देखिए, क्योंकि हमारी अभी भी बहुत पॉपुलेशन रूरल इंडिया में ही है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उन सेल्फ एम्प्लॉयड हों या उनके पास एम्प्लॉयमेंट हो, अगर हमें विकसित भारत बनना है, डेवलप्ड नेशन बनना है बाय 2047। नेक्स्ट है धरती आभा जन भागीदारी अभियान, जो दाजा के नाम से DAJ लॉन्च किया गया है। ये इंडिया का लार्जेस्ट एवर ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन है और इसे 15 जून से 15 जुलाई तक किया जा रहा है। ये मंथ लॉन्ग कैंपेन है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है और 550 ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में इसे लॉन्च किया गया है इन 207 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में। और इसमें 1 लाख विलेजेस एंड हैबिटेशंस आ रही हैं। तो आप खुद देखिए कितने बड़े लेवल पे इसे लॉन्च किया गया है। इस योजना में अभियान में 22,000 कैंप्स लगाए जाएंगे 9 दिन के अंदर, जिसमें बेसिकली देखिए जो भी ट्राइबल कम्युनिटी है ना हमारी कंट्री की, उनको एजुकेट किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा कि हमारी क्या क्या सरकार की स्कीम्स हैं, क्या क्या सरकार के बेनिफिट्स हैं, और वो आप लोगों को उसमें एनरोल होना चाहिए। जैसे कि आधार, आयुष्मान भारत, जनधन अकाउंट्स, PM किसान, जितनी भी स्कीम्स हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल है, उनके बारे में उन्हें बताया जा रहा है और उन्हें एनरोल किया जा रहा है। तो देखिए कितना अच्छा स्कीम है, क्योंकि देखिए स्कीम आप लॉन्च कर देंगे, लेकिन लोगों को अगर उनके बारे में नॉलेज ही नहीं है, लिटरेसी ही नहीं है, तभी तो हम लिटरेसी की बात करते हैं ना। हमने क्लासेस में भी, अगर हम लोगों ने डिजिटल इंक्लूजन की बात की थी जब, तो डिजिटल इंक्लूजन में भी डिजिटल लिटरेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लिटरेसी जब तक नहीं होगी तब तक उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। और इसकी मॉनिटरिंग टेक एनेबल्ड रहेगी। आजकल सरकार की जितनी भी स्कीम्स आती हैं, मॉनिटरिंग बिल्कुल रियल टाइम हो रही है, टेक एनेबल्ड हो रही है, जिससे क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन कर पाना, लोगों की जवाबदारी रख पाना ऑफिशियल्स की, वो आसान हो जाता है और स्कीम को ज़्यादा लोगों तक बेनिफिशियल वे में और एफिशिएंटली पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट है CCI अप्रूवल ऑफ Bain Capital's एक्विजिशन इन मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड एंड मन्नापुरम एसेट फाइनेंस लिमिटेड। तो मन्नापुरम बेसिकली आपके गोल्ड लोन की कंपनी है। ये गोल्ड लोन, व्हीकल लोन, MSME लैंडिंग, ये सब देते हैं। और बेन कैपिटल इनमें स्टेक ले रही है, एक्वायर कर रही है। तो कुछ ये जो फाइनेंशियल सेक्टर के मर्जर एंड एक्विजिशंस होते हैं, ये आपको एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो उन्हें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिल गया है। अब देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI का अप्रूवल क्यों लेना ज़रूरी होता है? तो अंडर कंपटीशन एक्ट जो है, जो जिसके अंतर्गत CCI को बनाया गया है,
उनका सेक्शन 5 कहता है कि इस एक्ट में अगर कोई भी एक्विजिशन होता है जहाँ पे जो एक्वायर करने वाले टोटल एसेट्स या टर्नओवर, ठीक है, इनको कंबाइन करके टोटल एसेट्स या टोटल टर्नओवर का अमाउंट जो है एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है तो सीसीआई का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। क्योंकि देखो, अगर ऐसी कोई कंपनी बाहर से आकर, क्योंकि बेंस कैपिटल फॉरेन की कंपनी है, फॉरेन की कंपनी अगर हमारी इंडिया की कोई ऐसी एक्वायर कर लेगी कंपनी जिसका एसेट बेस बहुत ज़्यादा है, हम कह रहे कि वो एक तरह से उस मार्केट को कंट्रोल ही करती है, तो क्या होगा, वो फॉरेन का कंट्रोल हो जाएगा ना हमारी कंट्री में। इसलिए सीसीआई से परमिशन लेना या फिर और किसी मिनिस्ट्री से परमिशन लेना ज़रूरी हो जाता है। और सीसीआई ये भी इंश्योर करता है कि इस एक्वायर करने से कोई ऐसा तो नहीं है कि हमारी एक्विजिशन से कंपटीशन इकोनॉमी में कम हो जाए, क्योंकि कंपटीशन जब कम हो जाता है ना, उससे क्या होता है, लोगों को अपनी मर्ज़ी के प्राइजेस लगाते हैं, तो इस सब के लिए भी सीसीआई का अप्रूवल लेना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रीज पार्टिसिपेशन इन SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग इन क्विंदाओ, चाइना। तो ये 25 से 26 जून 2 दिन चलेगी चाइना में, और हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इसमें जाके पार्ट लेंगे। वो इस टॉक्स में बेसिकली इंडिया के सिक्योर अप्रोच के बारे में बात करेंगे। सिक्योर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, एनवायरनमेंट। तो ये पूरी अप्रोच है हमारी कंट्री की, और वो इनिशिएटिव्स भी देंगे इस मीटिंग में अराउंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिज़ास्टर रिलीफ, ट्रेनिंग एंड मल्टीलेटरल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अमंग्स SCO मेंबर स्टेट्स। तो SCO जो कि आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसे 2001 में फाउंड किया था, और इनिशियली इसके 6 मेंबर्स ही थे, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। इन्होंने बेसिकली रीजनल कॉपरेशन को, क्योंकि देखिए कोई भी जब ऑर्गेनाइजेशन बनती है, क्यों बनती है, अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, रीजनल कॉपरेशन के लिए, तो ये भी इसी सब एम और मोटिव के साथ बने थे कि एरिया में हम लोग स्टेबिलिटी रखें, आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट से काम करें, इकोनॉमिक बेनिफिट हो आपस में सबको। और 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने भी इसे ज्वाइन कर लिया था एज फुल टाइम मेंबर्स, और लेटर ईरान ने 2023 में और बेलारूस ने 2024। तो अब इसके टोटल मेंबर्स 10 मेंबर्स हो चुके हैं। उसके अलावा कुछ कंट्रीज़ हैं जो इनके साथ एज ऑब्जर्वर्स या डायलॉग पार्टनर्स काम करती हैं। एंड ये बहुत सारी देखिए SCO की बॉडीज़ हैं जो इस्टेब्लिश हुई हुई हैं हमारी वर्ल्ड में, वर्ल्ड लेवल पे ये काम करती हैं, जैसे कि काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स एंड रैट्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि ये टेररिज्म से डील करने के लिए बनाई गई है, जिसका फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसमें डिसीजन लिया जाता है बाय कॉन्सेंसस। एंड चाइना जो है अभी SCO 2025 में जो होल्डिंग चेयरमैनशिप है वो चाइना के पास है, तभी जो मीटिंग है वो चाइना में हो रही है, और थीम है 2025 का अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, SCO ऑन द मूव। नेक्स्ट है S&P raises India's financial year 26 GDP forecast to 6.5%। तो ये जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, चाहे इंटरनेशनल चाहे नेशनल, कोई भी इंडिया के लिए फोरकास्ट देती है GDP का, तो आपके एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं जो भी लेटेस्ट उन्होंने फोरकास्ट दिया होगा, ये आप एग्ज़ाम में एक कहीं टेबल बना लीजिए जहाँ आप इसको नोट डाउन करते रहें। तो उन्होंने क्यों इसको बढ़ाया है, अपग्रेड किया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मानसून इस बार फेवरेबल रहेगा, तो उससे ऑब्वियसली देखिए जो हमारा एग्रीकल्चर है वो अच्छा प्रोड्यूस होगा। एंड लोअर ऑयल प्राइजेस हैं, टैक्स रिलीफ्स दी जा रही हैं लोगों को, एंड RBI ने ईजिंग भी की है इन मॉनेटरी पॉलिसी। फर्दर डोमेस्टिक डिमांड हमारी रॉबस्ट है, ऑब्वियसली देखिए टैक्स रिलीफ्स दे रहे हैं, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा रहेगा, वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। एंड इंडिया की जो मैक्रो इकोनॉमिक ट्राइजेक्ट्री है और इन्वेस्टमेंट है वो भी बेटर जा रही है, इवन कि हम यूनियन बजट में देख भी रहे हैं कि कैपेक्स भी 10% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। और जो S&P है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ये ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो गवर्नमेंट्स की, कॉरपोरेशंस की और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सबको रेटिंग देती है और उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को इवैल्यूएट करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट, पोर्टल लॉन्च फॉर ग्लोबल EV मैन्युफैक्चरर्स। तो इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने ओपन किया है अभी पोर्टल फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, EV मैन्युफैक्चरर्स के लिए, अंडर स्कीम थी जो हमारी ऑलरेडी चल रही थी, विच इज़ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स। तो वो लोग, लेकिन इन फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को भी इंडिया में आके अपनी फैक्ट्री सेट करनी है
और इन्हें मैन्युफैक्चर करना है। तो इससे मेक इन इंडिया ईवी रोड मैप को बढ़ावा मिलेगा। इस स्कीम में फाइनेंशियल सपोर्ट और इंसेंटिव्स देगी, जैसे सरकार हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को भी दे रही थी, मैन्युफैक्चरर्स को, जिससे फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके मैन्युफैक्चर करें। और देखिए जो बात मैं हमेशा कहती हूँ, ये सेक्टर बढ़ेगा तो जॉब्स भी आएंगी, ठीक है, और क्लाइमेट भी बेटर रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाएंगे। जो स्कीम है उसमें ईवी मैन्युफैक्चरर्स इंपोर्ट कर सकते हैं अंडर द स्कीम completely build units of electric passenger cars जिनका जो कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्रेट है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू $35,000 है, विद द कंसेशनल कस्टम ड्यूटी ऑफ 15%। मतलब वो लोग इंपोर्ट कर सकते हैं पर कस्टम ड्यूटी उनके लिए कंसेशनल हो जाएगी 15% फॉर फर्स्ट 5 years पोस्ट उनकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है। और लेकिन एप्लीकेंट्स को इसके बावजूद कमिट करना होगा कि वो इंडिया में मिनिमम 4,150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे और डोमेस्टिक प्रोडक्शन यूनिट्स यहाँ पे एस्टैब्लिश करेंगे। क्योंकि देखिए जब वो एस्टैब्लिश करेंगे तो हमारे मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत को पुश मिलेगा, और उसके लिए ठीक है थोड़ा सा कस्टम ड्यूटी कम भी कर देंगे, लेकिन एट दी एंड कम से कम हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ के सेट हो रही हैं, हमारी जनता को, आवाम को जॉब्स मिलेंगी। तो बैंकर्स यूनिवर्सिटी ने आरबीआई ग्रेड बी के बच्चों के लिए एक कंप्लीट गाइड इन पीडीएफ फॉर्म लॉन्च की है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगी। इसमें सिलेबस, टाइम टेबल, सोर्सेज, टिप्स, आपको सब कुछ डिटेल में मिलेगा। आपको एक तरह से रोड मैप मिलेगा आपको पढ़ाई कैसे करनी है। ये पीडीएफ लेने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहाँ जाइए, अपनी इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी डालिए और ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी।